हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। अभाज्य संख्या का गुणनखंड। अभाज्य संख्या से पहले हम लोग पढ़े हैं। अगर आप लोग नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, इस सब के बारे में अगर आप लोग को नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले हमारे चैनल पे जा करके संख्या करके एक थंबनेल होगा, उसके क्लिक करके उसके बारे में अच्छा से जान ले। फिर आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। जैसे 2 8 सब लेंगे, 36 लिए, थर्ड नंबर में 48 ले, 4 नंबर में हम लोग लेंगे, 4 नंबर होगा 21 एंड 5 नंबर 18 ले लेते हैं। अब ये सब का फैक्टर करके देखेंगे क्या करना है। देखो इवन नंबर का कितना इंपॉर्टेंस है इस फैक्टराइजेशन में, वो पहले जानेंगे। इवन नंबर कैसे, अब हम इसको फैक्टर कैसे लगाएं, 2 से लगाएं, 3 से लगाएं। कभी भी हम लोग फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले स्मॉल नंबर लेंगे, 2 से या 3 से। अगर 2 और 3 से नहीं कट रहा तब हम लोग आगे चलेंगे, 3 4 5 ये सब नंबर से हम लोग चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या हुआ, स्मॉल नंबर से हम लोग फैक्टर करेंगे। तो इसको हम लोग 2 से काटना। 2 से काटने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसका जो, जैसे ये 28 है, इसका पहला नंबर देखेंगे कि ये इवन नंबर है या नहीं। अगर फर्स्ट नंबर इसका इवन नंबर है, फर्स्ट नंबर अगर इसका सम संख्या होगा तो इसको हम 2 से काटेंगे। अगर नहीं होगा तो इसको हम 2 से नहीं काटेंगे। अब सम संख्या क्या होता है, तो 0 2 4 6 8 ये सब में से अगर कोई भी नंबर इसके फर्स्ट में होगा तो वो सम संख्या हुआ। और सम संख्या को हम लोग 2 से काट सकते हैं, तो इसको 2 से काटो। कैसे काटेंगे, 2 टेबल पढ़ना है। पहले ये 2 1 जा 2 हुआ, अच्छा ये 2 4 जा 8 हुआ। अब फिर इसे काटेंगे 2 टाइम्स, 2 7 जा 14 हुआ, कट गया पूरा। इसका यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, इसका गुणनखंड क्या हुआ, 28 का जो है गुणनखंड क्या सब आया, 2 2 और 7 आया, यानी 2 2 एंड 7 आया। ये हो गया मेरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड। 28 का गुणनखंड यही हो गया। इसी चीज को हम पावर में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 का पावर हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें 2 कितना है, 2 कितना टाइम्स है, 2 है 2 टाइम्स, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। अच्छा 7 कितना टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है, तो हम इसको ऊपर में 1 देंगे। अब 1 शो करना जरूरी नहीं है, हम 1 नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ जरूरी है। ये हो गया हमारा आंसर 36। इसे सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट नंबर क्या है 6, और 6 क्या है, इवन नंबर है, यानी फर्स्ट सम संख्या है, तो इसे हम क्या चीज से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटो, फर्स्ट नंबर को हम लोग काटेंगे। अच्छा 3 जो है, 3 2 के टेबल में तो आता नहीं है, तो 2 का टेबल इतना दफे पढ़ना है कि 3 से कम आए। तो 2 का टेबल अगर हम 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 से कम आएगा, 2 1 जा 2। 2 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो इससे कम आएगा, कितना आया, 2 आया। इस 2 को हम यहाँ पहले रफ बता रहे हैं, 2 को यहाँ लिखेंगे, 3 में से 2 गया 1 बचा। ध्यान रखना, अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 1 जा 2, 1 टाइम्स पढ़े 2 आया। और यहाँ तो 3 है, हम लाए कितना है 2, तो 3 में से 2 गया 1 बचा। अब ये 1 का क्या करेंगे, तो आगे वाला जो नंबर है उसके आगे में डाल देंगे। तो 6 है, 6 के आगे में डाल दो, 16 हो गया। अब ये 6 को हम लोग 6 नहीं पढ़ेंगे, ये 16 हो गया, तो 2 8 जा 16 हुआ। फिर इसे घेर गए, फिर काटेंगे, फिर 2 से लगाएंगे, क्योंकि 8 है, 8 क्या है, इवन नंबर है, ये 8 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए हम 2 से फिर लगाएंगे, तो 2 9 18 हो गया। टेबल जितना दफे पढ़ेंगे वो यहाँ लिखेंगे, यानी पहाड़ा हम लोग जितना दफे पहाड़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा 9 दफे पढ़े तो 18 आ गया। अगर सेम आ जाता तो और अच्छी बात है, कट गया, आगे हमको हासिल नहीं लेना पड़ेगा। अब देखो 9 क्या है, 9 कौन सी संख्या, 9 है ऑड नंबर है। क्या ये 9 जो है ऑड नंबर है, विषम संख्या। तो विषम संख्या जब भी आ जाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 से कटे, 2 से तो कटेगा ही नहीं। जब भी ऑड नंबर आ जाएगा, विषम संख्या जब भी आएगा उसको 2 से कभी नहीं काटेंगे, 2 से कटेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से काट के देखेंगे। तो 3 के टेबल में ये आता है, तो 3 3 जा 9, 3 दफे में ये कट गया, यानी 3 3 9, ये कट गया। आज 36 का फैक्टर क्या सब आया, 2 आया, फिर 2 आया, 3 आया और 3 आया। इसे हम क्या लिख सकते हैं,
2 का पावर 2 और 3 का पावर क्या लिखेंगे भी 2 लिखेंगे, 3 का भी पावर 2 होगा क्योंकि 3 भी जो है 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा 3 है तो इसलिए 3 के ऊपर में 2, 2 जो है ये भी 2 दफ़ा है तो 2 के ऊपर में 2, ये हो गया हमारा आंसर। यही इसी को गुणनखंड बोला जाता है। अच्छी से अभाज्य गुणनखंड क्यों कहा गया? किसी भी संख्या का जो फैक्टर कहते हैं उसको अभाज्य गुणनखंड क्यों कहा गया? इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा, उसका जो फैक्टराइजेशन करके जो नंबर्स आएगा वो हमेशा प्राइम नंबर ही होगा, अभाज्य संख्या ही होगा, इसलिए इसको अभाज्य संख्या का गुणनखंड नाम रखा गया है। देखो 2 क्या है अभाज्य संख्या, 3 क्या है अभाज्य संख्या, ये भी 3 अभाज्य संख्या, ये भी 2 अभाज्य संख्या। तो ये जितना भी आएगा ना, कितना भी बड़े नंबर का हम लोग फैक्टर करेंगे 2, 3, 5, 7, 11 यही सब आएगा, इससे अलग कोई नंबर आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम अभाज्य संख्या रखा ना, क्योंकि इसका फैक्टर क्या आता है अभाज्य संख्या आता है। अब नेक्स्ट 48 को लेते हैं। 48 2 से काटो क्योंकि 8 है, ये यहाँ कितना 8 है और 8 किससे कटता है? 8 जो है सम संख्या है, तो सम संख्या जब भी होगा हम लोग 2 से ही काटेंगे। तो ये भी सम संख्या, 2 दूना 4, 2 चौके 8। अच्छा 48 है ना, ये सम संख्या है तो हम 2 से काटेंगे, और यहाँ कोई भी नंबर रहा फिर भी 2 ही से काटेंगे, समझिए। लास्ट में जो भी नंबर हो हम 2 ही से काटेंगे, सिर्फ हमको आखिरी नंबर देखना, लास्ट वाला नंबर, अगर वो इवन नंबर है तो 2 से काटेंगे, सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, नहीं है तो नहीं काटेंगे। यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 से 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो गया, फिर 2 से काटो, 2 3 जा 6। अब इसे हम लिखेंगे कैसे? तो 48 का जो फैक्टर आया वो आया 2 2 2 2 एंड 3, ये आया 48 का फैक्टर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर में कितना होगा? 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 लिखेंगे और 3 का जो पावर होगा वो 1 होगा। ये शो करना जरूरी नहीं है, लिखना है तो लिख दो, हो गया आंसर। 21 को लिए, अच्छा 1 है, फर्स्ट नंबर इसका क्या 1 है। अब 1 क्या है? विषम संख्या। जब भी हम बोले विषम संख्या होगा तो 3 से कोशिश करेंगे काटने की, 3 से अगर कट गया तो काटेंगे, नहीं कटा तो 5 से देखेंगे काट करके, 5 से नहीं कटा तो 7 से। जब भी विषम संख्या होगा तो सम संख्या से काटेंगे ही नहीं, यानी 2 2 4 6 8 ये सब संख्या से कभी नहीं काटेंगे जब भी विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या 3 से लगा के देखो, 3 7 21, अब नहीं कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या आ गया। अभाज्य संख्या क्या होता है? वो सिर्फ अपने आप से कटता है, अदर किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, यही हो गया इसका फैक्टर। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 7। अभाज्य संख्या जहाँ आ जाए स्टॉप कर दो क्योंकि इससे आगे हमसे बनेगा ही नहीं, यही है आंसर। 3 का भी पावर 1, 7 का भी पावर 1, ज़्यादा नहीं है इसमें करके। अब हम लोग कुछ बड़ा नंबर लेकर के देखेंगे कि इसका फैक्टर कैसे किया जाएगा। जैसे 2028 है, इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसका फैक्टर करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट प्लेस देखना है। इसका फर्स्ट प्लेस सम संख्या है तो 2 से कटेगा, जहाँ सम संख्या आ जाए पहला नंबर वो 2 से कटेगा, बाकी ये सब कुछ भी हो सकता है, इस सब से हमको मतलब नहीं है। इसका जो फर्स्ट प्लेस है ये इकाई अंक अगर सम संख्या है तो उसे हम हमेशा 2 से काटेंगे। तो इकाई अंक तो ये 8 सम संख्या है, 2 से काटो, 2 के टेबल से 2 एकाम 2 होता है। अच्छा 0 जो है इसको ऐसे ही उतारो क्योंकि 0 तो टेबल में आएगा नहीं, फिर 2 1 जा 2 होगा, फिर 2 4 जा 8 हो गया, फिर इसे घेरो, फिर सम संख्या पहला नंबर पे फिर 2 से ही कटेगा, तो 2 5 जा 10 हुआ। यहाँ देखो 10 को 2 नंबर को एक साथ काटे हैं, 2 5 जा 10, इसलिए 5 लिखे। 2 नंबर एक साथ क्यों लिए? क्योंकि अगर हम एक नंबर लेते, पहला एक ही नंबर से इसको काटते हैं तो नहीं कटता, क्योंकि इससे जो है ना इससे बड़ा होना चाहिए, यहाँ कोई भी नंबर होगा बड़ा होना चाहिए तभी कटेगा। अब 2 के टेबल में 1 आता ही नहीं है, 2 1 जा 2 आता है, 1 नहीं आता, 1 आता ही नहीं, तो कैसे काटेंगे? हमेशा जो है अंदर वाले से बाहर बड़ा वाला टेबल होना चाहिए, बड़ी संख्या होनी चाहिए तभी कटेगा। तो यहाँ तो अकेला जो 1 था तो बड़ा नहीं था, अब इसको हम 0 डाल करके बड़ा किए तो ये 10 हो गया, इसलिए 2 नंबर को एक साथ लिए हैं। तो 2 5 जा 10, अब ये 2 7, ये 14 है, यहाँ देखो। अच्छा फर्स्ट टाइम में अगर हम 2 नंबर को एक साथ काटेंगे तो हमको यानी 0 देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सेकेंड टाइम में हम जहाँ 2 नंबर को एक साथ काटेंगे तो पहले 0 दे देंगे, 0। अब 2 नंबर को एक साथ काटो तो 2 7 जा 14 होगा, यानी इसको जो हम काटेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 7 जा 14, 507 हो गया। अब देखो
ये विषम संख्या, अब ये 2 से कटेगा नहीं, विषम संख्या जहां आ जाएगा हम लोग 2 से नहीं काटेंगे, स्टॉप कर देंगे। आज जहां विषम संख्या आएगा तो सम संख्या किसी से भी नहीं काटेंगे, जैसे 2 से नहीं काटे तो 4 से भी नहीं काटेंगे, 6 से भी नहीं काटेंगे, 8 से भी नहीं काटेंगे, तो काटेंगे किससे? 3 से। अगर 3 से नहीं कटा तो हम लोग 5 से देखेंगे, 5 से भी नहीं कटा तो 7 से देखेंगे, 7 से भी नहीं कटा तो 9 से देखेंगे। विषम संख्या को विषम संख्या से ही काटेंगे। अब इससे 3 से काट के देखते हैं। अच्छा, डायरेक्ट 3 लगाने से पहले हम लोग यहाँ सोच लेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। ऐसा नहीं हम कुछ कुछ काट दें और फिर इसको इरेज करो, तो ऐसा नहीं, पहले हम लोग समझ जाएंगे। यहाँ 5 है, 5 + 0 + 7, जो भी नंबर होगा उसको हम लोग ऐसे तोड़ करके, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके इसको जोड़ करके देखेंगे कि कितना होता है। तो 7 और 5 12, 0 तो जोड़ा नहीं जाता तो 12 हुआ। अगर इसका जोड़ जो है एडिशन 3 के टेबल से कट जाए तो उसको 3 से हम काटेंगे, तो 12 आया। ये तो 3 के टेबल से कटता है, 3 चौके 12, तो ये नंबर क्या होगा? 3 से कटेगा। तो इसको हम कैसे काटेंगे? 3 × 1 = 3, 5 था, 3 का टेबल हम 1 टाइम पढ़े तो 3 आया, ऊपर 5 था हम लाए 3, तो कितना बच रहा मेरा? 2, माइनस होता है ये 2 बचा। तो 2 को क्या करेंगे? इसके जो आगे वाला नंबर है उसके आगे डाल देंगे, तो 0 है, 0 के आगे डाल दो, 20 हो गया। अब इसे काटो, तो 20 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो क्या करेंगे? इसके नियरेस्ट पहुंचेंगे, यानी इसके आसपास वाले नंबर में पहुंचेंगे। तो 1 होता 3 × 7 = 21, 1 होता 3 × 6 = 18 होता है, तो कौन सा नंबर ले? तो इसके नियरेस्ट यानी इससे कम में आएंगे, ज़्यादा में नहीं जाएंगे, तो इससे कम में आएंगे तो 18 लेंगे, 3 × 6 तो 3 × 3, 2 बचा, इस पर डाल दिए 20 हो गया, 3 × 6 = 18, फिर 2 बचा, इस पर डाल दिए 27 हो गया, 3 × 9 = 27, कट गया पूरा का पूरा। अब इसको देखो, अब इसको भी हम 3 से लगाएंगे, 169, इसे भी 3 से लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले हम इस नंबर को ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो 1 + 6 + 9, अगर 3 से जब भी काटना तो नंबर, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको ऐड करके देख लेंगे। एडिशन अगर उसका 3 के टेबल से कटेगा तो हम लोग 3 से लगाएंगे। तो 6 × 1 = 7, 7 × 9 = 16 हुआ, 16 हो गया, 9 × 6 = 15, 1 16। क्या 16 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, ये 16 जो है 3 के पारे में नहीं आता, तो ये क्या होगा? 3 से नहीं कटेगा। अब बोलेगा सर 2 तो आता है 3 के पारे में आता है, लेकिन यहाँ 2 से नहीं कटेगा, कि इसका एडिशन आता है, ये नंबर नहीं आता, ये पूरा नंबर हम देखेंगे। 3 का ये रूल्स है, बाकी किसी का रूल्स नहीं है। तो इसको जोड़ें तो ये 16 आया, 16 3 के पारे में नहीं आता, तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। ऐसे भी देख लो, 3 × 5 = 15 होगा, 1 बचा 19 हुआ, 3 × 6 = 18, 1 तो बच ही गया, लास्ट में पूरा का पूरा कटना चाहिए। किसी भी नंबर को काटने के लिए पूरा नंबर कटना चाहिए, तो नंबर तो कटा नहीं, बच गया मेरा कुछ, तो इसको हम लोग रेस्ट में जब बच गया तो 3 से नहीं काटेंगे। अब हम लोग इसे कौन से नंबर से काटें? 169 है, अगर 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, स्क्वायर पढ़े होंगे, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी 13 का पहाड़ा अगर हम 13 दफ़े पढ़ेंगे तो 169 आएगा, यानी ये नंबर किससे कटेगा? ये फिक्स नंबर है, सिर्फ 13 से कटेगा। 13 का पहाड़ा 13 दफ़े पढ़ेंगे, 169 आ गया। ये हो गया आंसर मेरा, यानी 3 से नहीं कटा तो 5 7 किसी से भी नहीं कटा, 7 दूना 14, 29 नहीं कटेगा ये भी, तो सीधा 13 से काटेंगे। तो 2028 का जो फैक्टर आया वो क्या आया? 2 2 3 13 एंड 13। तो 2 का पावर हम कितना लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 आया, 3 का पावर 1 आया और 13 का पावर 2 आया। यही हो गया आंसर। पावर में भी लिखना समझाना भी करना हम सिखा दिए कि किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे होगा। अभी हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जो आप लोग को समझ में नहीं आया अगर, तो और भी एग्जाम्पल लेके इसे सॉल्व करेंगे। 47, इसका फैक्टर करो, इसको देखो 3 से कटेगा ये, तो 7 + 4 11, 11 तो 3 के पारे में नहीं आता, 3 से नहीं कटेगा। और सबसे पहली बात यह अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जब भी प्राइम नंबर होगा तो वो किसी नंबर से नहीं कटेगा, और जब वो किसी से कटेगा ही नहीं तो इसका फैक्टर होगा ही नहीं, तो इसका फैक्टर नहीं करना। क्या होगा? इसका फैक्टर 7 × 1 होगा, क्योंकि इसको ये 47 × 1 होगा, 47 × 1 = 47, तो 47 × 1 लिख सकते हैं, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 47 ही होगा। 65, और जल्दी से किसी नंबर से हम लोग नहीं लगा देंगे, यानी किसी भी नंबर से बिना समझे हम लोग कोई भी नंबर नहीं लगा देंगे। जैसे हम देखें नंबर 2 लगा दिए या 3 लगा दिए, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस नंबर को, इसको ऐड करके देखो, देखो विषम संख्या 5 है,
5 है तो विषम संख्या है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 7 + 6 + 5 करके देखेंगे। इसका एडिशन अगर 3 के टेबल में आ गया तो ये 3 से कटेगा। तो 7 × 6 = 13, 4 × 17, 1 = 18 बटे में 3, 3 × 6 = 18 होता है, 6 कट गया यानी पूरा कट गया। तो ये जब इसका एडिशन अगर कट गया 3 के पारे से तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। इसको काटो, 7 3 के पारे में नहीं आता, लेकिन इससे कम आता है ना, तो 3 दूना पड़ेंगे 6 होगा, इससे कम पड़ेंगे 6, 1 बच गया, इस पे डाल दो 16 हो गया, 3 × 5 = 15 होता है, इससे इसके आसपास आना, कम में आना, ज़्यादा में नहीं। तो 3 × 5 = 15 हुआ, ये 1 बचा, फिर इस पे डालेंगे, ये भी 15 हो गया, तो ये भी हो गया 3 × 5 = 15। अब 5 × 5 = 10 और 2 = 12 जोड़ेंगे तो 12 हुआ, 12 3 के पारे में आता है, तो फिर 3 से काटेंगे, 3 से ये 25 को एक साथ काटो तो 3 × 8 = 24 हुआ, 1 बचा 15 हो गया, 3 × 5 = 15 हुआ, फिर 3 से काटेंगे, 8 × 5 = 13, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा कौन से नंबर से 17 से। इसलिए बोले पहाड़ा आप लोग को ये टेबल याद करना काफ़ी ज़रूरी है। कितना नंबर होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ काटे, टेबल याद था हमको इसलिए जल्दी से लगा दिए कि ये 17 से कटेगा, 17 × 5 = 85। अब ये नंबर 5 से भी कटेगा, 5 से भी काट सकते हो इसे। 5 से काटने का नियम होता है कि मेरा जो फर्स्ट प्लेस होगा ना ये या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 दोनों में से अगर कुछ हुआ तो ये 5 से कटेगा। तो 5 है, 5 से कटेगा। तो अगर 17 से नहीं काटना तो 5 से काटो, 5 × 1 = 5, 3 बचा 35, 5 × 7 = 35, उतना ही आएगा। 5 × 7 आएगा, 17 से भी काटोगे 5 × 17 आएगा, 17 से भी काटेंगे तो 17 5 आएगा, कोई चेंजिंग नहीं। सीखने के बाद आप किसी भी नंबर से काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं सीखे हैं तो स्मॉल नंबर से काटेंगे। ऐसे भी एग्जाम में स्मॉल नंबर से ही काटेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 3 5 और 17 ये हो गया। ये 2 गो है तो 3 का पावर क्या होगा, ये 2 है तो 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, 17 है अकेला तो अकेला, ये हो गया आंसर 100। ये सब इजी है काटना। देखो 2 से काटेंगे। अच्छा, इकाई अंक 0 है मेरा, इसको हम 5 से भी काट सकते हैं या 2 से भी काटेंगे। जहाँ 0 आया, 0 तो सम संख्या में आता, तो 0 2 से कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो 2 से काटो, 2 × 5 = 10। अब ये 0 बचा, इसको यहाँ लिख दो। फिर अब 2 से काटो, 2 × 2 = 4, ये 5 है, फिर लाए हम 4, 1 बच रहा है, एक जो आगे इसके आगे वाला जो नंबर है उसके आगे डाल दो। तो 0 के आगे में डालेंगे 10 होगा, तो 2 × 5 = 10। अब 5 बचा, 5 से काटने का नियम है कि संख्या का इकाई अंक या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ 5 है तो 5 से काटो, 5 × 25, यही हो गया तुम्हारा आंसर। पावर में लिखने तो अब आ ही गया होगा क्योंकि इतना सारा नंबर दिए हैं, सीख जाओ। 324, इसे देखो, ये स्क्वायर है किसी नंबर का, सम संख्या है, 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 × 1 = 2, 12, 2 × 6 = 12, फिर 2 दूना 4, 2 से काटो, 2 × 8 = 16, 2 नंबर, 2 × 1 = 2, 8 और 1 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 9, 3 के पारी में आता है, 3 × 3 = 9, तो ये 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 21 हो गया, 3 × 7 = 21, 3 से काटो, 3 9 27, 3 से काटो, 3 3 = 9, ये हो गया आपका फैक्टर। अब कुछ नंबर्स देते हैं, ये नंबर आप लोग खुद से बनाइएगा घर पे, और इसका पावर में भी लिख के आंसर लिखिएगा, इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा कि फैक्टर कैसे होता है। हम नंबर याद देते हैं घर के लिए। फैक्टर से पावर में भी कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पावर में एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो देखेंगे। जैसे पूछेगा 25 का घात क्या होगा, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन दे देगा। अब इसमें हमको बताना है कि 25 का जो इसमें घात होगा, पावर ऑफ 25 का जो पावर होगा वो क्या होगा। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। ये ऐसे ही अब कैसे पता करेंगे, तो 25 का फैक्टर करो। ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आई गई 100%। अब बड़ा नंबर लेगा या छोटा नंबर लेकर के एक क्वेश्चन पूछेगा। 5 से काटो, 5 × 25, क्योंकि इकाई अंक मेरा 5 है तो 5 से कटेगा 5। इसका क्या है 5 × 5, 5 का पावर क्या होगा 2, तो ये आंसर क्या होगा 2। ऐसे ही क्वेश्चन से पूछेगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में।